जब दो बचपन के दोस्त एक ही लड़की से प्यार कर बैठे तो क्या होता है? क्या दोस्ती टूट जाती है या फिर प्यार? और अगर फैसला करना हो तो कैसे? आज मैं सुनाने जा रहा हूं पतंग की मजेदार कहानी, जहां दो यार विस्की और अरुण एक लड़की ऐश्वर्या के लिए पतंगबाजी की चैंपियनशिप में मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा वो ऐश्वर्या का दिल जीतेगा। लेकिन ये सिर्फ पतंगों की लड़ाई नहीं, ये है दोस्ती, प्यार और जिंदगी के फैसलों की कहानी। आसमान में उड़ती पतंगों की तरह ये तीन दिल भी उलझे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हैदराबाद की गलियों में, जहां पतंगें उड़ती हैं और दिल भी। कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। यहां रहते हैं दो बचपन के दोस्त, विस्की और अरुण। विस्की का असली नाम है वामसी कृष्णा, लेकिन सब उसे प्यार से विस्की बुलाते हैं। विस्की एक गरीब बस्ती में रहता है। उसका परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं है, लेकिन विस्की बहुत मस्त मौला किस्म का है। हमेशा हंसता रहता है, मजाक करता है, जिंदगी को एंजॉय करता है। दूसरी तरफ है अरुण। अरुण एक अमीर घर का बेटा है। उसके पिता का अच्छा बिजनेस है। अरुण पढ़ाई में भी अच्छा है, सीरियस टाइप का है। वो हमेशा प्लान करके चलता है, सोच समझकर फैसले लेता है। विस्की मैस है, यानी फिल्मी भाषा में कहें तो रफ एंड टफ। अरुण क्लास है, यानी सभ्य और शांत। दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। बचपन से साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। दोनों को पतंगबाजी का बहुत शौक है। बचपन से ही दोनों पतंगें उड़ाते हैं। हैदराबाद में मकर संक्रांति के समय बहुत बड़ा पतंग महोत्सव होता है और दोनों हर साल उसमें हिस्सा लेते हैं। विस्की और अरुण की जिंदगी बिल्कुल सेट है। दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, साथ में पतंगें उड़ाते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आती है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या एक नई लड़की है जो उनके कॉलेज में आती है। वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका व्यक्तित्व। वो बहुत अलग है बाकी लड़कियों से। ऐश्वर्या थोड़ी अनिर्णायक किस्म की है, मतलब उसे फैसले लेने में बहुत मुश्किल होती है। छोटी छोटी चीजों में भी वो कंफ्यूज हो जाती है। दुकान में जाकर कौन सी पतंग खरीदनी है ये तय नहीं कर पाती। फिल्म की शुरुआत में ही एक सिंबॉलिक सीन दिखाया जाता है। छोटी ऐश्वर्या दुकान में खड़ी है, सारी पतंगें देख रही है, लेकिन कोई एक नहीं चुन पा रही। बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाती है। ये उसके किरदार की पूरी कहानी बयान करता है। वो हमेशा दो या ज्यादा चीजों के बीच उलझी रहती है। कॉलेज में ऐश्वर्या को देखकर विस्की को पहली नजर में प्यार हो जाता है। विस्की अपने स्टाइल में ऐश्वर्या को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। मजाक, फ्लर्टिंग, फिल्मी डायलॉग। धीरे धीरे ऐश्वर्या और विस्की करीब आते हैं। ऐश्वर्या को विस्की का मस्त मौला स्वभाव पसंद आने लगता है। वो हंसता है, उसे खुश रखता है। दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। विस्की सोचता है कि ऐश्वर्या उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन अरुण भी चुपचाप ऐश्वर्या को पसंद करने लगता है। वो विस्की को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि विस्की पहले से ही ऐश्वर्या को पसंद करता है। दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद ऐश्वर्या विस्की से कहती है कि उसे उसके साथ कुछ बातें शेयर करनी है, लेकिन वो कंफ्यूज है। विस्की को लगता है कि वो हाँ कहने वाली है, लेकिन ऐश्वर्या कहती है, मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे अरुण भी अच्छा लगता है। विस्की को झटका लगता है। क्या? अरुण उसका बेस्ट फ्रेंड? ऐश्वर्या बताती है कि उसे दोनों अच्छे लगते हैं, विस्की अपनी मस्ती के लिए और अरुण अपने शांत और समझदार स्वभाव के लिए। वो फैसला नहीं कर पा रही कि किसे चुने। ये सुनकर विस्की परेशान हो जाता है। वो अरुण के पास जाता है और पूछता है, क्या तुझे ऐश्वर्या पसंद है? अरुण शर्मा जाता है, लेकिन सच बोल देता है, हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मैं जानता था कि तुझे भी पसंद है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब दोनों दोस्तों के सामने एक बड़ी समस्या है। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों अपनी दोस्ती भी नहीं खोना चाहते। फिल्म में प्रेमा देसम, आर्या, देवदास जैसी फिल्मों का जिक्र होता है, जहां दोस्ती और प्यार के बीच टकराव होता है। विस्की और अरुण भी इन फिल्मों की चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि उनकी कहानी भी वैसी ही है। लेकिन यहां अंतर यह है कि ऐश्वर्या ने खुद दोनों से अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं। वो छुपा नहीं रही है। वो सच में कंफ्यूज है कि किसे चुने। इसी बीच हैदराबाद में एक बड़ी पतंग चैंपियनशिप का ऐलान होता है। यह चैंपियनशिप मकर संक्रांति के मौके पर होगी। पूरे शहर से पतंगबाज हिस्सा लेंगे। विस्की और अरुण को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो दोनों इस चैंपियनशिप में कंपीट करें। जो जीतेगा वो ऐश्वर्या को चुनेगा और ऐश्वर्या को भी विजेता को चुनना होगा। यह आइडिया ऐश्वर्या को भी पसंद आता है। उसे लगता है कि इस तरह उसे फैसला लेने में आसानी होगी और साथ ही दोस्ती भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स कंपटीशन है। तीनों सहमत हो जाते हैं। अब तय है, विस्की और अरुण पतंग चैंपियनशिप में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और जो जीतेगा वो ऐश्वर्या का दिल जीतेगा। दोनों अब अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। विस्की अपने बस्ती के लोगों से मदद लेता है। वहां के पुराने पतंगबाज उसे ट्रिक्स सिखाते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं। अरुण भी तैयारी करता है। वो ज्यादा टेक्निकल तरीके से सोचता है। हवा की दिशा, मांझे की क्वालिटी, पतंग का डिजाइन।
सब कुछ साइंटिफिक तरीके से। जैसे जैसे चैंपियनशिप का दिन नजदीक आता है, टेंशन बढ़ती जाती है, लेकिन साथ ही कुछ खूबसूरत और इमोशनल पल भी आते हैं। विस्की की मां उसे समझाती है, बेटा जीतना हारना तो चलता रहता है, लेकिन दोस्ती ना खोना। अरुण के पिता भी उसे कहते हैं, मुकाबला जरूर करो लेकिन इज्जत के साथ। अरुण दोस्त है, दुश्मन नहीं। ऐश्वर्या भी दोनों से अलग अलग मिलती है। वो विस्की से कहती है, तुम जो भी हो तुम अच्छे हो, और अरुण से कहती है, तुम जो भी हो तुम भी अच्छे हो। ऐश्वर्या अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन अब उसे लगता है कि चैंपियनशिप के बाद उसे अपना जवाब मिल जाएगा। इसी बीच फिल्म में कुछ फन मोमेंट्स भी आते हैं। विस्की और अरुण एक दूसरे को हल्की फुल्की छेड़छाड़ करते हैं। दोनों के बीच दोस्ताना नोक-झोंक चलती रहती है। एक सीन में विस्की और अरुण साथ में बैठे हैं। विस्की कहता है, यार अगर तू जीत गया तो मैं दिल से तुझे बधाई दूंगा। अरुण कहता है, और अगर तू जीत गया तो मैं भी खुश रहूंगा, आखिर तू मेरा यार है। यह दिखाता है कि दोनों के बीच दोस्ती अभी भी बहुत मजबूत है। आखिर वो दिन आ जाता है, मकर संक्रांति, पतंग चैंपियनशिप का दिन। पूरा हैदराबाद जश्न मना रहा है। आसमान में हजारों पतंगें उड़ रही हैं। लोग छतों पर खड़े हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं। चैंपियनशिप एक बड़े मैदान में आयोजित की गई है। सैकड़ों पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें विस्की और अरुण पर हैं, क्योंकि इन दोनों की कहानी पूरे शहर में फैल चुकी है। मीडिया भी आ गई है। फिल्म में एक कॉमिक एंगल यह दिखाया जाता है कि पूरा हैदराबाद इस चैंपियनशिप को फोन पर देख रहा है, जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो। थोड़ा ओवर द टॉप लेकिन मजेदार। चैंपियनशिप में कई राउंड हैं। पहले राउंड में सभी पतंगबाज एक साथ अपनी पतंगें उड़ाते हैं। जिनकी पतंग कट जाती है वो आउट हो जाते हैं। विस्की और अरुण दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। दोनों एक एक करके अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराते जाते हैं। फाइनल राउंड में पहुंचते हैं, विस्की बनाम अरुण। अब आसमान में सिर्फ 2 पतंगें बची हैं, एक विस्की की, एक अरुण की। दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने हैं। भीड़ चुप है। ऐश्वर्या नीचे खड़ी देख रही है, दिल धड़क रहा है। किसकी पतंग जीतेगी? अब शुरू होती है फाइनल लड़ाई, विस्की और अरुण के बीच। 2 पतंगें आसमान में एक दूसरे से उलझती हैं। विस्की अपने मास स्टाइल से खेलता है, तेजी से, आक्रामक तरीके से। अरुण अपने क्लास स्टाइल से, शांति से, रणनीति के साथ। कभी विस्की की पतंग ऊपर, कभी अरुण की। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। भीड़ चीख रही है। लोग अपने फेवरेट को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं विस्की विस्की, कुछ कह रहे हैं अरुण अरुण। ऐश्वर्या की आंखों में आंसू हैं। उसे दोनों के लिए फील हो रहा है। फिर एक नाटकीय मोड़ आता है। अरुण की पतंग विस्की की पतंग के करीब आती है। दोनों की मां से उलझती है। अब किसकी पतंग कटेगी? विस्की जोर लगाता है, अरुण भी जोर लगाता है, और फिर झटके के साथ एक पतंग कट जाती है। लेकिन किसकी? भीड़ देखने के लिए इंतजार करती है, और फिर दिखता है विस्की की पतंग आसमान में उड़ रही है। अरुण की पतंग कट गई, विस्की जीत गया। भीड़ जश्न मनाने लगती है। विस्की के सपोर्टर्स खुशी से उछल रहे हैं, लेकिन विस्की खुद उदास दिख रहा है। उसने जीत तो ली, लेकिन उसका दोस्त हार गया। विस्की नीचे आता है। सब उसे बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो सीधे अरुण के पास जाता है। अरुण खड़ा है, थोड़ा उदास, लेकिन जैसे ही विस्की आता है, अरुण मुस्कुराता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस यार, तूने बहुत अच्छा खेला। दोनों गले लग जाते हैं। भीड़ में तालियां बजती हैं। अब बारी है ऐश्वर्या के फैसले की। वो विस्की के पास आती है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। विस्की कहता है, ऐश्वर्या मैं जीत तो गया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार जीतने हारने का खेल नहीं है। तुझे जो सही लगे वो कर। ऐश्वर्या को अब अपना फैसला करना है। वो दोनों को देखती है, विस्की को, अरुण को। फिल्म का अंत थोड़ा ओपन एंडेड रखा गया है। ऐश्वर्या अपना फैसला सुनाती है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि उसने किसे चुना। कुछ रिव्यू के अनुसार ऐश्वर्या अंत में अपना फैसला करती है, लेकिन फिल्म यह मैसेज देती है कि असली जीत प्यार या पतंग जीतने में नहीं, बल्कि रिश्तों को संभालने में है। फिल्म का आखिरी सीन दिखाता है कि विस्की और अरुण फिर से साथ में हैं, दोस्ती बरकरार है। वो दोनों फिर से पतंग उड़ा रहे हैं, इस बार मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मस्ती के लिए। वॉइस ओवर में कहा जाता है, जिंदगी पतंग की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन असली बात यह नहीं कि कौन ऊपर है, असली बात यह है कि साथ कौन है। यह थी पतंग की पूरी कहानी। एक मजेदार, दिल छू लेने वाली फिल्म जो सिखाती है कि जिंदगी में प्यार भी जरूरी है और दोस्ती भी। पतंगों की तरह हम भी कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे, लेकिन जो रिश्ते हमें संभालते हैं वही असली ताकत है। मकर संक्रांति की रंगीन पतंगों के बीच यह कहानी याद दिलाती है कि यारी दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं। उड़ जा रे पतंग, ले जा दिल के संदेश।